जय श्री राम। मैं गौरव गुप्ता, नाइस एंड वॉइस एक्सपर्ट। तो मैं आज पढ़ाई कर रहा था अपने ग्रुप में, टेलीग्राम का ग्रुप है मेरा, हमारा आयुर्वेद के नाम से। उसमें हमारे वैद्य जी हैं जिन्होंने कुछ जानकारियाँ दी हैं, तो मुझे लगा ये जानकारियाँ आप लोगों को भी शेयर करनी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। तो मैं पढ़ रहा था, उसमें हमारे वैद्य जी हैं रोहित आर्य जी, जिनके माध्यम से कुछ जानकारियाँ मुझे मिली और मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ उसे। तो उन्होंने आज सूंठ के बारे में बताया था कुछ, कि सूंठ को आप किस प्रकार से घर पे प्रयोग कर सकते हो। कुछ बीमारियों के बारे में बताया, कुछ नॉर्मल लोगों के बारे में भी बताया उन्होंने, कैसे अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो ठीक रहेंगे। सबसे पहले तो सूंठ की प्रवृत्ति के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि सूंठ गर्म प्रवृत्ति की होती है, इसे खाओ तो गर्मी बढ़ जाती है। तो सूंठ गर्म नहीं होता, पहले तो मैं बता दूं। इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो शीत होती है, शीतल प्रवृत्ति का होता है। ये अंदर जाके शीतल प्रवृत्ति के रूप में काम करता है जब भी आप सूंठ का सेवन करते हैं। सूंठ बेसिकली अदरक का सूखा हुआ भाग है, उसे हम सूंठ बोलते हैं, सूंठी बोलते हैं। तो उन्होंने बताया, पहले तो अगर आप सूंठ की छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं, किस प्रकार से वो गोलियां बनाने की विधि है मैं बताता हूँ आपको। वातनाशक गोली बोलते हैं उसको। तो आपको सूंठ का पाउडर ले लेना है, उसके बराबर आपको गुड़ ले लेना है, उसको पकाना है। उसमें आप डाल के फ्राई पैन वगैरह में डाल के अच्छे से तवे पे डाल के आप पका लें। पहले गुड़ डाल दें, गुड़ थोड़ा सा पिघल जाए, उसमें आप सूंठ डाल दें उसके बराबर मात्रा की। थोड़ा सा घी डाल दें, थोड़ा सा घी डालकर उसको आप भून लें अच्छे से। फिर वो चाशनी जैसा बन जाएगा, फिर उसकी आप छोटी छोटी गोलियां बना लें 2-2 ग्राम की। उन गोलियों को आपको, जो छोटे लोग हैं सुबह 1 गोली और जो बड़े हैं वो 2 गोली, उसको चूस के खा सकते हैं। तो आप उसके बाद फिर उन गोलियों को लेते हो तो उसके फायदे क्या क्या हैं कि वायु और वर्षाकालीन जो शीत सर्द होती है, जुकाम होते हैं, उसमें बहुत ही लाभदायक होता है वो। और उसके बाद जो लोग हमेशा वर्षा ऋतु में या बारिश में भीगते रहते हैं, जैसे किसान हो गए, खेत में काम करने वाले मजदूर हो गए, उनके लिए ये बहुत लाभदायक होता है। शारीरिक ऊर्जा बढ़ाता है, शरीर में फुर्ती को लाता है, ये इसके फायदे हैं। 1-2 बीमारियों पे मैं काम बताता हूँ इसको, जैसा कि वैद्य जी ने बताया है हमें कि सिर दर्द में सूंठ का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सिर दर्द में क्या करना है, आपको सूंठ को पानी के साथ घिस लेना है, सूंठ को पानी के साथ घिस लेना है और इसका लेप माथे पर लगाना है, जिससे कफजन्य अर्थात कि जो कफ के कारण सिर दर्द होता है उसमें आराम होता है, उसमें बहुत ही राहत मिलती है। दूसरा है प्रयोग की मंदाग्नि। ये सबसे जटिल समस्या है आज के लोगों में कि सबकी अग्नि मंद हो गई है, पाचन शक्ति बहुत ही कमज़ोर हो गई है। अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो आपको अनेकों बीमारियां हो सकती हैं। आप खाए जा रहे हो, आपको कुछ पच नहीं रहा। सबसे बड़ा दिक्कत आपके पेट से ही शुरू होता है कि आपकी अगर अग्नि मंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा अग्नि भी हो जाती है तो भी दिक्कत आती है, जिसे भस्मा अग्नि इस प्रकार से कुछ बोलते हैं। लेकिन आपको अगर मंदाग्नि है तो बहुत ही दिक्कत रहेगी आपको। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी अग्नि मंद है, आपको कुछ पच नहीं रहा है, तो सूंठ का आधा चम्मच चूर्ण थोड़े से गुड़ के साथ मिलाकर कुछ दिन प्रातः लेने से जठराग्नि तेज हो जाती है और मंदाग्नि दूर हो जाती है। जिस प्रकार से वो गोलियां बना कर रहे थे, इसे ताजे रूप में ही लेना है, जिससे कि आपकी अग्नि तेज हो जाती है, जिसे जठराग्नि बोलते हैं। अगर जठराग्नि आपकी सही है तो आपको खाना बहुत ही अच्छे से पचेगा, कुछ भी आप खा रहे हो तो अच्छी तरीके से पच जाएगा। तो आपको क्या कर लेना है, सुबह सुबह इसका प्रयोग करना है। और एक बताया उन्होंने कि कमर दर्द में या गठिया के रोग में हम सूंठ का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सूंठ को मोटा कूट लें, 1 चम्मच सूंठ को 2 कप पानी में डाल के उबालें। जब आधा कप पानी बचे तो उतार के छान लें। आपको क्या कर लेना है कि सूंठ के टुकड़े को मोटा मोटा कूट लेना है। 1 चम्मच सूंठ को 2 कप पानी में डालकर उबालना है। जब पानी आधा बच जाए, 1 कप बचे पानी, तो उसको उतार के छान ले लेना है। इसमें 2 चम्मच अरंड का तेल मिलाना है। उस पानी में 2 चम्मच अरंड का तेल मिला के
सुबह पीना है, जिससे दर्द में राहत मिलता है और हफ्ते में 2 से 3 दिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे गठिया के रोग में और कमर दर्द में आराम मिलता है। और 1-2 चीज़ें मैं बता देता हूँ कि सौंठ का प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हो। अगर आपको खांसी आ रही है तो उसमें भी आप सौंठ का प्रयोग कर सकते हो। फिलहाल जो आप एक गोली बनाओगे वो भी खांसी में काम आता है, परंतु आप अगर काढ़े के रूप में बनाना चाहते हैं तो काढ़ा आप क्या बना सकते हैं, आपको तुलसी पत्ता ले लेना है। छोटे बच्चों के लिए 5 से 6 तुलसी पत्ते ले लेने हैं, 3 से 4 काली मिर्च ले लेना है और आधा चम्मच सौंठ ले लेना है, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम। इसको 200 ml पानी में डाल के अच्छी तरीके से उबालना है और जब पानी 50 ml रह जाए, इसमें थोड़ा सा मीठा के लिए गुड़ डाल सकते हैं आप। उसको छान के पिलाना है दिन में 2 से 3 बार, जिससे कि खांसी में आपको राहत मिलेगी, खांसी ठीक हो जाती है। दूसरा कि आप अगर बड़े लोग हैं तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, आधा चम्मच पूरा सौंठ ले ले, थोड़ा बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। 10 से 12 तुलसी के पत्ते ले सकते हैं, 5 से 6 काली मिर्च ले सकते हैं, ये बड़े लोगों के लिए है। इसके बाद सौंठ का प्रयोग हम स्वेलिंग में भी करते हैं। अगर किसी को सूजन आ जाता है तो उसमें क्या करना है, आपको मेथी और सौंठ बराबर मात्रा में ले लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट आप कैस्टर ऑयल में बना सकते हैं। अगर कैस्टर ऑयल लेके उसका पेस्ट बना के आप उसका लेप लगा दें पैरों पे जहाँ भी स्वेलिंग है, तो उस स्वेलिंग को भी वो कम करता है। बाकी आप सौंठ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, आप कुछ आयुर्वेद की पुस्तकें पढ़ सकते हैं जिसमें छोटे आपके मसालों के बारे में दिया जाता है। कोशिश करिए कि आप घर से ही ठीक हो जाइए। आपके जो किचन है, जिसे हम किचन आज बोलते हैं, पहले उसे रसोई घर बोला जाता था। आप रसोई घर से ही अपना ठीक हो सकते हैं। छोटी बीमारियां क्या, अब बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती है आपकी। आप राजीव दीक्षित जी को सुनिए, उनका कहना था कि हमारा रसोई घर भोजनालय ही नहीं ब्रह्मांड का प्रथम औषधालय है, जिसके माध्यम से हम ठीक हो सकते थे। पहले के ज़माने में हॉस्पिटल, चिकित्सा घर नहीं था, लोग अपने घर पे ही छोटे मोटे काढ़े बनाकर हर एक बीमारी से ठीक हो जाते थे। पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे। आप YouTube पे राजीव दीक्षित जी को अवश्य सुनिए, भाई राजीव दीक्षित जी की स्पीच को अवश्य सुने, उनके विचारों को धारण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, वंदे मातरम।